अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके? सब ठीक हैं? मैं हूं आपका टीचर सर हारून और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्वांटम रिसर्च सेंटर। आज हम लोग 9th क्लास की फिज़िक्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ का और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, इन दोनों क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। सो बेटा, जैसे नाम से जाहिर है, फिजिकल क्वांटिटी वही क्वांटिटी होगी जिसकी कुछ ना कुछ फिजिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ मेरे इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, सो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। मैं कहता हूँ मेरी बॉडी का मास कितना है, सो मेरी बॉडी का जो मास है वो फिजिकल क्वांटिटी होगा। हम कहते हैं हम जिस रूम में बैठे हैं इस रूम का एरिया कितना है, सो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। सो फिजिकल क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को कहते हैं विच कैन बी मेजरेबल, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। सो all measurable quantities are called physical quantity. For example, length, we can measure length is a physical quantity. Mass, we can measure the amount of mass of a body, and velocity. So these are called the physical quantities. ठीक है बच्चों। सेकेंड हमारे पास जो चीज़ है वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी? विच कैन नॉट बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ आप कितने खूबसूरत हैं, सो ये जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटी वाला वर्ड है, सो ब्यूटी इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वी कैन नॉट मेजर द ब्यूटी। हम कहते हैं कि वो कितना, मेरा स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट है, सो इंटेलिजेंट इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वी कैन नॉट मेजर द इंटेलिजेंसी ऑफ अ मैन। सो ब्यूटीफुल, ऑनेस्टी, हम कहते हैं वो कितना ऑनेस्ट है, intelligent. So these are the non-physical quantities. So understand what is physical quantity which can be measurable and non-physical quantity which cannot be measurable. Next हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीज़ है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अ सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको हम लोग मजीद समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी क्या होती है। बेस क्वांटिटी क्या है? सबसे पहले हमने देखा फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस पे हम लोग बात करते हैं। फिर हम आते हैं बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज के ऊपर। अब बेस क्वांटिटी क्या है हमारे पास? बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड बाय इटसेल्फ। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और से मिलके नहीं बनी, जो खुद ही मिलके बनी है, उनको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स में क्या आएगा हमारे पास? फॉर एग्जांपल मैस इसकी एग्जांपल आ गई, लेंथ एंड टाइम, दीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। ये क्वांटिटी किसी और चीज से मिलके नहीं बनी, खुद ही मिलके बनी है ये क्वांटिटीज। मैस, लेंथ, टाइम, ये पूरा टेबल बनाया हुआ हमने बेस क्वांटिटीज का, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वांटिटी हमारे पास आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। सो डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटी से मिलके जो नेक्स्ट क्वांटिटीज बनती है वो हमारे पास होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो बेस क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? विच आर डिराइव्ड बाय इटसेल्फ, एंड डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्वांटिटीज। नेक्स्ट हम आते हैं बेस क्वांटिटी। अब ये हमारे पास सारी बेस क्वांटिटीज फॉर इंटरनेशनल सिस्टम। बार बार हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी बात हुई थी इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ, सो लेंथ का यूनिट क्या होगा हमारे पास? मीटर। लेंथ के लिए हम मीटर को यूज़ करेंगे। हम लोग लेंथ के लिए किलोमीटर को भी यूज़ करते हैं, हम लेंथ के लिए सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, हम लेंथ के लिए इंच को भी यूज़ करते हैं, हम लोग लेंथ के लिए माइल्स को भी यूज़ करते हैं। बट जो इंटरनेशनल यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम है लेंथ का, वो क्या होगा? वो मीटर होगा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ लेंथ के लिए मीटर होगा। मैस का जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो किलोग्राम होगा हमारे पास, मैस का किलोग्राम। टाइम को, जैसे हम लोग कहते हैं टाइम, क्या टाइम है, टाइम आपके पास क्या टाइम हो गया, हम लोग टाइम को और में भी यूज़ करते हैं,
हम लोग टाइम को मिनट में भी यूज़ करते हैं, सेकंड में भी यूज़ करते हैं, टाइम डे वाला भी हो सकता है, पूरे डे कितने डेज हैं टाइम आ गया, वीक्स के लिए भी टाइम हो सकता है, बट जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है उसमें जो टाइम होगा वो सेकंड के लिए होगा। नेक्स्ट हम आते हैं करंट की तरफ, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का जो सिंबल होता है वो आई होता है, और करंट के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो एम्पेयर, और एम्पेयर का सिंबल आ गया ए। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर। सो टेम्परेचर का सिंबल टी हो गया, टेम्परेचर का सिंबल टी। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हमारे पास केल्विन, और टेम्परेचर का ऐसे इसका सिंबल हमारे पास के हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम लोग टेम्परेचर को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, सो डॉक्टर हमारा टेम्परेचर चेक करता है, वो कहता है जी कि हमें 100 पे बुखार है, 101 पे बुखार है, 102 पे बुखार है। तो वो जो बुखार है हमारा, उसको हम लोग केल्विन नहीं कहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फ़ारेनहाइट। सो टेम्परेचर के लिए हम फ़ारेनहाइट को भी यूज़ करते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि आज का रूम टेम्परेचर कितना है, हमारा रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। सो अब देखो मैं डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर का जो यूनिट होगा वो केल्विन होगा, जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है, जबकि जो दूसरे यूनिट है वो सेल्सियस भी है हमारे पास और फ़ारेनहाइट भी है हमारे पास। नेक्स्ट हम आते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की तरफ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट एन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो ऐसा यूनिट, जो इसका सिंबल एन हो गया, सॉरी, इसका जो ऐसा यूनिट हो गया वो मोल हो गया, और उसको हम लोग इससे डिनोट करेंगे। लास्ट पर हम आते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल आई वी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट कैंडेला, और कैंडेले का सिंबल हमारे पास सी डी आ गया। सो ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास टोटल 7 बेस यूनिट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई बेस यूनिट्स नहीं है। जो टोटल बेस यूनिट है उनकी जो हमारे पास टोटल काउंटिंग है वो टोटल 7 है, 7 से ज़्यादा बेस यूनिट्स नहीं है। अब बेस यूनिट से आगे हम चलते हैं, वो हमारे पास आती है डिराइव क्वांटिटीज़, और डिराइव क्वांटिटीज से ही डिराइव यूनिट्स बनते हैं। अब डिराइव क्वांटिटीज़ का टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, डिराइव क्वांटिटी और डिराइव यूनिट्स। इन्हीं बेस क्वांटिटी से मिलके हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ बनती हैं। ये बेस क्वांटिटी किसी से मिलके नहीं बने, ये खुद ही मिलके बने हैं, ये खुद ही अपना वजूद खुद है, जबकि डिराइव क्वांटिटीज़ इन बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम आते हैं, ये पूरी आप देख लें ज़रा डिराइव क्वांटिटीज़ को। डिराइव बेस क्वांटिटीज़ मैंने कितने बताए थे आपको, टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं वो टोटल 7 नहीं है, 7 से ज़्यादा कई बेस क्वांटिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पर मैंने 7 to 8 डिराइव क्वांटिटीज़ लिखी हैं। पहली डिराइव क्वांटिटी हमारे पास एरिया है, एरिया का सिंबल ए हो गया, एरिया का सिंबल ए हो गया अब हमारे पास, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। जैसे लेंथ के लिए मीटर था, सो एरिया के लिए क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है लेंथ से एरिया कैसे बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लेंथ आ गई। जैसे ये लेंथ है, एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो कितनी लेंथ बनी, 2, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, सो 2 लेंथ मिलके हमारे पास एरिया बन जाता है। सो ये एरिया आ गया। लेंथ कौन सी क्वांटिटी थी, बेस क्वांटिटी, विड्थ भी लेंथ ही है, ये भी बेस क्वांटिटी है, तो 2 बेस क्वांटिटीज मिलके हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी बन गई, डेट इज एरिया। नेक्स्ट पे वॉल्यूम आता है, इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, अगर हम लोग इनको इंडिविजुअल देखें, सो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, कितनी लेंथ आ रही है हमारे पास, 1 2 3 लेंथ आ रही है हमारे पास। तो क्या बन गया, 3 लेंथ मिलके क्या बना, वॉल्यूम बना। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो होता है हमारे पास क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर, उसको पढ़ा क्यूबिक मीटर जाता है और लिखा यूं जाता है एम क्यूब। एरिया का सिंबल ए है, एरिया को लिखा क्या जाएगा, स्क्वायर मीटर, एम स्क्वायर। नेक्स्ट हम आते हैं स्पीड की तरफ, स्पीड या वेलोसिटी। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। वॉल्यूम का यूनिट कैपिटल वी होता है, स्पीड का यूनिट स्मॉल वी है। स्पीड का सिंबल स्पीड का स्मॉल वी है। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और उसको लिखा जाता है ms-1, मीटर पर सेकेंड। इसको लिखा जाएगा बच्चों मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ।
एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल ए, एक्सेलरेशन का सिंबल है स्मॉल ए। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ms-2। नेक्स्ट हम आते हैं डेंसिटी की तरफ। सो डेंसिटी का जो सिंबल है वो रो है, ये डेंसिटी का सिंबल है, इसको रो बोला जाता है, रो। हम इसको लिखते हैं पी की तरह, पी की फॉर्म में, और इसको लिखा जाता है रो, ROW, रो, रो लिखा जाएगा इसको। रो आ गया डेंसिटी के लिए, और इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा? इसका किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kgm-3, kgm-3। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्स। फोर्स का सिंबल F होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और फोर्स का सिंबल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर का सिंबल हमारे पास P आ गया, प्रेशर का यूनिट पास्कल हो गया, और प्रेशर का ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट्स कैसे आ रहे हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें भी आपको समझ आ जाएगी कि ये वैल्यूज कैसे बन रही हैं। एनर्जी, एनर्जी का सिंबल E, एनर्जी का यूनिट जूल, और जूल को हम रिप्रेजेंट, और जूल का सिंबल, इसका सिंबल क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग सिंपल J भी लिख सकते हैं, सिंपल J। इसके लिए हम सिंपल N भी लिख सकते हैं। सो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम एंड डिराइव यूनिट्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम। सो अगर आपको कुछ चीज़ भी समझ नहीं आती, आप कमेंट करें, क्वेश्चन करें, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरा साथ दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।